एग्ज़ाम होने के बाद हमें समझ में नहीं आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें बनवा लेने चाहिए काउंसलिंग के पहले या वेरिफिकेशन के पहले। जब हम कॉलेज जाएंगे तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। हेलो दोस्त, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सचितानंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू नीड बिफोर ICAR 2020 काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल द प्रोसेस। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंट्स आपको कब चाहिए होते हैं, क्यों चाहिए होते हैं और कब आपको सबमिट करना होता है, कब आपका वेरिफिकेशन होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर इस वीडियो में आ गए हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। एंड तक देखेंगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो काउंसलिंग ब्रोशर में नहीं भी लिखे रहते हैं लेकिन वो एक्चुअल कॉलेज में लगते हैं, वो हमें बाद में पता चलता है कि अच्छा ये भी डॉक्यूमेंट लग रहा है। प्रीवियस ईयर के कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, नए हैं तो सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाएं। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। कौन कौन सी चीज़ें आपको तैयार रखनी चाहिए वो मैंने लिस्ट कर रखी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैं सभी UG, PG और PhD के लिए सभी सेम है। जो एक डॉक्यूमेंट है आपका वो मैं बाद में बताऊंगा PG के लिए कौन सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है और PhD के लिए, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है आपका 10th की मार्कशीट, उसके बाद 12th की मार्कशीट, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 10th के सर्टिफिकेट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है तो आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। 12th का सर्टिफिकेट आपका होगा, 12th का सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी होता है और ये आपको ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल मतलब जैसा आपको मिला है आपके स्कूल से वैसा ही ओरिजिनल चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, लास्ट जो इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप पास आउट हुए हैं वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको ज़रूरी होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहाँ से बनता है, जहाँ से आप लास्ट बार पास आउट हुए हैं, आपका स्कूल हो सकता है, आपका कॉलेज हो सकता है, तो वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है, अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। SC शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट, ST शेड्यूल ट्राइब के हैं तो उसका सर्टिफिकेट, EWS के हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और अगर OBC के हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे पेश करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट हैं, फिजिकली चैलेंज मतलब स्पेशली चैलेंज जिसको हम बोलते हैं, उनके लिए एक अलग से हेल्थ सर्टिफिकेट होता है। वो आप डॉक्टर से जो बनाया जाता है कि जो आप प्रूफ करता है कि यहाँ आप फिजिकली चैलेंज हो तो उसका सर्टिफिकेट लगता है, इन केस अगर आप फिजिकली चैलेंज हो, अदरवाइज आपके लिए नीडेड नहीं है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपने वहाँ पे सबमिट कर दिया है एक एडमिट कार्ड तो आप अपने लॉगिन पे जाके वापस से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन लेटर, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका एक प्रिंट आउट आपको वहाँ पे मांगा जाता है। उसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर है ICAR की तरफ से आपके लॉगिन पे ही आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि हमारे ऑफलाइन आता है या मेल पे आता है, कहाँ पे आता है। तो दोस्त आपके लॉगिन पे जैसे आप लॉगिन करोगे तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा फाइनल काउंसलिंग के बाद तो आपका एक अलॉटमेंट लेटर आता है कि आपको ये वाली यूनिवर्सिटी मिल गई है, तो उसका प्रिंट आउट आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट नहीं एक्चुअली हमें फोटोग्राफ्स चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ कौन सी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 3 हमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होती है। कौन सी पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी है। अगर आपके पास वो फोटो नहीं है तो आप उसको वापस से डुप्लीकेट बना सकते हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी है, सेम नीडेड रहती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नीडेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने पढ़ाई इस स्टेट में करी है और हमारा घर यहाँ पे है, हमारा ज़मीन यहाँ पे है, हमारे दादा कहीं और के हैं, हमारे पापा कहीं और के, हमारी मम्मी कहीं और के, किसी दूसरे स्टेट की, तो हमारा डोमिसाइल क्या होगा। दोस्त डोमिसाइल मतलब जहाँ पे आपकी ज़मीन है, कम से कम आप 10 से 15 साल वहाँ पे रहे हों। अलग अलग स्टेट में डोमिसाइल का रूल अलग अलग होता है, तो आप उसको देख लीजिए। जो भी डोमिसाइल आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला हो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे पेश करना पड़ेगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ तो अगर मैं बिहार का हूँ तो बिहार का मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है। भले ही रहता हूँ मैं गुजरात में, तो गुजरात का यहाँ पे डोमिसाइल काम नहीं आएगा क्योंकि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में तो बिहार भर रखा है, तो बिहार के हिसाब से मेरी काउंसलिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है। हमारा जो आधार कार्ड है वैलिड होता है। आधार कार्ड आप वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है कॉलेज में, ठीक है। उसके अलावा बैंक अकाउंट आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप एडमिशन लेते हो तो बैंक पासबुक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आपसे मांगी जाती है जब आप फॉर्म भरते हो वहाँ का, तो बैंक पासबुक इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खुलवा के उसका पासबुक बनवा लीजिए। अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सेंट्रल कास्ट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट ऑफ कैटेगरी क्या है, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो आप जाना कहाँ पे, ncdc.nic.in, यहाँ पे जाना, आप अपनी कास्ट सेलेक्ट करना। अगर आपकी कास्ट वहाँ पे ncdc.nic.in पे अवेलेबल है तो आप सेंट्रल लिस्ट पे हो, मतलब आप
ओबीसी में हो आपका जो सेंट्रल लिस्ट है वो अलग होती है और जो स्टेट लिस्ट है कैटेगरी कास्ट की वो अलग होती है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जैसे बिहार में हो गया तो बहुत सारी यहाँ पे कास्ट हैं, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, तो ओबीसी में भी बहुत सारी डिवाइडेड हैं। लेकिन जो सेंट्रल में होता है सेंट्रल में एक ही कास्ट वहाँ पे आपकी इन लिस्ट है, तो आप वहाँ पे जाओ ncdc.nic.in, सेंट्रल लिस्ट में आप अगर अवेलेबल है वहाँ पे आपकी कास्ट तो आप सेंट्रल रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपना दिखा सकते हो। अदरवाइज ncdc.nic.in पे ओबीसी की जो आप कास्ट हो वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस एक बार ncdc.nic.in पे देख लेना है। दोस्त ये तो हमने बात कर ली जितने डॉक्यूमेंट्स आपके लिखे होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं काउंसलिंग ब्रोचर में लिखे रहते हैं कि आपको इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये तो आपको सब पता लग जाने वाले हैं। लेकिन जो नहीं पता लगता है या हमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता रहता है कि जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाने वाले हैं तो एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम बोलते हैं गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट किससे मांगा जाता है? गैप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स से मांगा जाता है जिनके 12th में और कॉलेज के एडमिशन में थोड़ा सा गैप आ जाता है, मतलब 1 साल का गैप या 2 साल का गैप, जिसे हम ड्रॉपर्स भी कहते हैं। अगर आपने ड्रॉप लिया है, सिंपल भाषा में अगर आपने 1 साल का ड्रॉप लिया है तो आपको 1 साल का गैप सर्टिफिकेट, 2 साल का लिया है तो 2 साल का गैप सर्टिफिकेट, उससे ज़्यादा लिया है तो वो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है। सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी रहता है जिन्होंने गैप लिया है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ये गैप सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। जो स्टूडेंट्स 2020 में ही पास आउट हैं 12th में, उनके लिए कोई भी गैप सर्टिफिकेट नीडेड नहीं होता है। इसी तरह पीजी में भी अगर आप 2020 में ही पास आउट है तो आपके लिए कोई भी गैप सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं होता है। पिछले साल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे एनडीआरआई और जेबीपीयूटी में हेल्थ सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट वो मांगा गया। बात करें पीजी स्टूडेंट्स के लिए तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है। उसमें आपके जो फाइनल मार्क्स हैं वो सभी लिखे रहते हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी से दिए जाएंगे जहाँ पे आपने अभी लास्ट में 2020 में पास आउट हुए हैं। वहाँ से आपको पीडीसी लेना है, वो आपको काम में आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बाकी सारे जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी तक बताए हैं ये सभी डॉक्यूमेंट आपके लिए भी कंपलसरी होते हैं, आपसे भी मांगे जाते हैं। लास्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में आपसे एक्रीडेशन सर्टिफिकेट मांगा गया, आईसीआर का एक्रीडेशन सर्टिफिकेट, तो इस साल भी वो आपसे मांगा जा सकता है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को बोल दें कि हमें आप एक ऐसा प्रोफार्मा में एक्रीडेशन सर्टिफिकेट बना के दें जिससे हमें एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो स्टूडेंट्स आईसीआर एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है वो अपना एक्रीडेशन सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाएगा, आप बात करेंगे तो आपको एक्रीडेशन सर्टिफिकेट बना के वो दे देंगे। दोस्त इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, एम रखते हैं 500 लाइक्स का, मुझे पता है आप बहुत जल्द कर दोगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन है, सारी आपको मिलनी चाहिए। बेल आइकन प्रेस कर लेना और सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचिन आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।